प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एचओडी भर्ती प्रक्रिया को लेकर लग रहे तमाम आरोपों पर अब मंत्री आशीष पटेल भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि साजिश रचने वाले समझ लें मैं विधायक योगेश वर्मा नहीं हूं जो थप्पड़ खाने के बावजूद और अपमानित होने के बावजूद किसी मजबूरी में चुप हो जाए। क्या है ये मामला और आखिर किस मामले के अंतर्गत आशीष पटेल विवादों में आ चुके हैं, आइए बताते हैं। दरअसल कई भारतीय जनता पार्टी विधायकों और अपना दल कामेरावादी के विधायक पल्लवी पटेल ने भी मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर पल्लवी पटेल ने विधानसभा परिसर में धरना भी दे दिया था। आशीष पटेल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, डरना नहीं, मुकाबला करना मेरी फितरत में है। कोई कंकड़ फेंकेगा तो जवाब पत्थर से ही दूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कितनी भी साजिश रच ली जाए, चरित्र हनन कर लिया जाए, अपना दल सोनेलाल सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में हमेशा आगे रहा है और इसके लिए चाहे जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़े मैं हमेशा आगे ही रहूंगा। अब क्या कुछ आखिर आशीष पटेल अपने बयान में कहते नजर आ रहे हैं, आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। देखिए, 30 मई 2024 को एक डीपीसी हुई। तत्कालीन मेरे प्रमुख सचिव और वर्तमान नियुक्ति सचिव एम देवराज साहब की अध्यक्षता में, जिसमें 4 विशेष सचिव विभिन्न विभिन्न विभागों के थे। उन्होंने इस सारे लोगों का प्रमोशन करके संस्तुति भेजी और उसके लिए हमने कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराते हुए इस पर निर्णय लिया कि इन लोगों का प्रमोशन होना चाहिए। और मैं अपने निर्णय पे अभी भी कायम हूं। इसलिए कायम हूं कि पॉलिटेक्निक के जो बच्चे होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल दूरवर्ती इंस्टीट्यूट्स में जाकर के रहते हैं। तो अगर 17-17 सालों से हम उनका प्रमोशन भी नहीं करेंगे तो किस मनोयोग से उन बच्चों को शिक्षा देंगे और हम अपने विभाग के लोगों को मनोबल को कैसे ऊपर रख पाएंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसी पूरे मामले पे आप पे आरोप लग रहा है, इसी को घोटाला बताया जा रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा है तो इसकी सीबीआई जांच करा ले। मैं तो यहां तक एक कदम आगे बढ़ करके निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि मेरे विभाग में अब तक मैंने जितने काम किए हैं सारे कामों की सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने अपनी पोस्ट पे ये भी लिखा है कि कौन है इसके पीछे, ये भी सब लोग जानते हैं कौन है। आपका काम है ये पता करना, मेरा काम बताना नहीं। आप पता करिए कौन है इसके पीछे। आपके परिवार के सदस्य पल्लवी पटेल हैं, विधायक हैं, आज उन्होंने भी विधानसभा में इस मामले को लेकर काफी बयानबाजी करी। तो वो तो पिछले 3 सालों से आप देख रहे हैं कि जैसे ही 2 जुलाई आता है, 17 अक्टूबर आता है, धरने पे बैठ जाती हैं और इस पूरे केस में भी वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं, इसको भी आप पता करिए। आप हिंट नहीं देंगे? अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर मेरा क्या, आपका काम क्या है? आप पता करिए वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं। तो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, पहले वहां भी अलग हुई। अरे मुझे कुछ कहना ही नहीं है। वो कहां से, उनके मोबाइल नंबर, उनके पतिदेव के मोबाइल नंबर चेक करा लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं। तो जो अभी आपका गठबंधन है, इसमें जो गठबंधन की मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें इनका क्या इसमें पूरा? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में हुआ और आज भी हमारी नेता अनुप्रिया जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश, आदेश और उनका इशारा हमारे लिए सबसे ऊपर है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि प्रदेश में सामाजिक न्याय की आवाज बंद नहीं होगी, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मामला हो या ऐसे ही अन्याय मिले। हमारी पार्टी ने पूरी ताकत से अपनी बातें रखी हैं और आगे भी उसे मजबूती से ही रखेंगे। आशीष पटेल के खिलाफ शिकायत करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी हैं। लेकिन आशीष पटेल ने इन आरोपों को सीधे तौर पर साफ करार दिया है, सीधे तौर पर नकार दिया है कि ये तमाम आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। आपको बता दें, आशीष पटेल ने इन आरोपों पर यह कहकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है कि पल्लवी पटेल के पीछे आखिर कौन खड़ा है और किसकी शह पर उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सभी जानते हैं। यही नहीं, आशीष पटेल ने यह कहकर भी सियासत को और गरमा दिया कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इशारा कर दें तो 1 सेकंड उन्हें नहीं लगेगा और अपनी गद्दी से वो इस्तीफा सौंप देंगे। आरोप लगे तो आशीष पटेल
पटेल ने इस मुद्दे को अपना दल की अस्मिता से जोड़ने की भी कोशिश की। कहीं ये सब कौन करवा रहा है, किसी से भी छुपा नहीं है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने पुलिस के सामने ही पीट दिया था। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह ने भी आरोप लगा दिया था कि विधायक योगेश वर्मा शराब पिए हुए थे और उन्होंने मुझे धक्का दिया था। उनका ये भी कहना था कि वो बीजेपी महिला मोर्चा की जिला प्रभारी हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पति और पत्नी दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। योगेश वर्मा का ही उदाहरण देकर कहीं ना कहीं इस बार आशीष पटेल ने जो ये बड़ा बयान दिया है, कहा यह भी जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो सकती हैं। कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के इस बयान से आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ से सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही नेता, अपने ही बड़े चेहरे पर भरोसा क्यों नहीं है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।